हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में सीऑट और इसका इंट्रो देखे थे। ये सी प्लस प्लस का इंट्रो, यूज, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो इसमें ये बताए थे कि सी प्लस प्लस जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये सब बताए थे। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे, इसमें है ना, ठीक, इसमें आप देखोगे ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो बजरनी अस्टोस्ट्रप के द्वारा। कब डेवलप हुआ था? तो 1980s में, और ये यूएसए में अवेलेबल है, लोकेटेड है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एडवांस वर्जन है। सी प्लस प्लस जो है ये एडवांस वर्जन है किसका? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये हम लोग को समझना है। गुड इवनिंग सौरभ जी। चलो, यूज हम लोग पढ़ चुके थे। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स, ट्रांसलेटर, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ये सब बना सकते हैं। सीऑट का यूज पढ़े थे। सीऑट जो है आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है और इसके सिंटैक्स को फॉलो करना है। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसी तरह से सी प्लस प्लस में भी ग्रामर होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका रूल है कि जब भी आप ये सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो अगर आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग इस सिंटैक्स का यूज करेंगे। ये फिक्स सिंटैक्स है, यहाँ सेमी कॉलन होगा, ये सेमी कॉलन, इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सीऑट के बारे में बता चुके थे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सीन, इनपुट कैसे करते हैं। ठीक है, इनपुट के बारे में पढ़ना है, सीन इनपुट। तो सीन का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट। इसको बहुत लोग सीन पढ़ते हैं, ये गलत है। सीन नहीं पढ़ा जाता है। बुलियन अलजेब्रा का लास्ट वाला नोट्स भी अपलोड हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ है अपलोड। सारा नोट्स बुलियन अलजेब्रा का अपलोड किया हुआ है, अच्छे से देखिए। ठीक है, ठीक है, एक बार हम पूछ लेंगे सर से जो अपलोड करते हैं, उसके बाद आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, हाँ, बुलियन अलजेब्रा संडे को जो है वो आपका एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। बुलियन अलजेब्रा का संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो उसमें आपको देख लेना है। अभी आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ते रहना है और उसको समझना है। ठीक है, कि क्या है पढ़ा हुआ रहेगा, एमसीक्यू बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देखोगे हम लोग सीन के बारे में पढ़ रहे हैं। सीन जो है ये भी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। सीन का जो फुल फॉर्म है वो होता है कंसोल इनपुट, ये होता है। ये सीन का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट। ये सीन का फुल फॉर्म होता है। और सीन एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जो यूज किया जाता है वैल्यू को इनपुट करने के लिए। कहाँ से? कीबोर्ड से। कोई भी कीबोर्ड, अगर आप कीबोर्ड से अगर सी प्लस प्लस में वैल्यू आपको डालना है, इनपुट करना है, तो आप सीन का यूज करोगे। इसके बिना डायरेक्ट वैल्यू नहीं इनपुट हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ यूजर। वो किसके थ्रू इनपुट होगा? यूजर के थ्रू इनपुट होगा। तो हम लोग इसमें सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि सीन का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट होता है, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है डेटा को या वैल्यू को इनपुट करने के लिए फ्रॉम द कीबोर्ड विद द हेल्प ऑफ यूजर। कीबोर्ड से वैल्यू को डालेंगे और वो वैल्यू यूजर के द्वारा डाला जाएगा या यूजर के हेल्प से इंटर किया जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, क्या सिंटैक्स है? तो इसका दो सिंटैक्स बता रहे हैं। पहला सिंटैक्स, इसमें डबल ग्रेटर देन यूज होगा। सीऑट में डबल लेस देन यूज होता है। सीऑट लिखते हैं और डबल लेस देन यूज करते हैं। एक चीज और नोटिस करना है,
सीऑट जब भी लिखेंगे तो एक साथ लिखना है और ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, सारा का सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल सपोर्ट नहीं करेगा। उसी तरह से सीन जब लिखोगे तो एक साथ लिखोगे और सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए। भैर का मतलब वेरिएबल होता है, जैसे ए बी सी डी ये सब कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो वेरिएबल में जा करके वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। तो सीन जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो वैल्यू यूजर वाला रीड करेगा और वेरिएबल में स्टोर करेगा। सीन का काम है वैल्यू को स्टोर करना इनसाइड द वेरिएबल, समझोगे। इस तरह से बहुत सारा वेरिएबल अगर आपको लिखना है तो जितना वेरिएबल होगा उतना बार डबल ग्रेटर देन आपको यूज करना पड़ेगा, समझ में आया। देखोगे यहाँ पर वहाँ पे जो है डबल लेस देन को इंसर्शन ऑपरेटर बोलते थे, यहाँ पर डबल ग्रेटर देन को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोला जाता है, या फिर इसको इनपुट ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? इनपुट ऑपरेटर, नोट्स में ऐड कर देंगे। या फिर इसको गेट टू ऑपरेटर बोला जाता है, गेट टू ऑपरेटर ये बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट ऑपरेटर या फिर गेट टू ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप समझोगे, जैसे एग्जाम्पल इसका लिए लिखे सीन डबल ग्रेटर देन ए। अब आप कीबोर्ड से 10 डालोगे तो ये 10 जो है वो ए में आके स्टोर हो जाएगा। और 10 यहाँ लिख दें, हेयर वैल्यू 10 इज असाइन टू द वेरिएबल ए। वैल्यू 10 जो है वो असाइन हुआ है वेरिएबल ए में। अगर आपको 3-4 वैल्यू स्टोर करना है वेरिएबल में तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे ये हम लोग को समझना है। देखो, बहुत सारा वैल्यू अगर स्टोर करना है तो उसको हम लोग इस तरह से, देखो 3-4 वैल्यू, सीन डबल ग्रेटर देन ए, डबल ग्रेटर देन बी, डबल ग्रेटर देन सी, डबल ग्रेटर देन डी। इसमें रूल है कि पहला वैल्यू जो डालोगे वो पहला वेरिएबल में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू जो डालोगे ये दूसरा वेरिएबल में स्टोर होगा, तीसरा में स्टोर होगा, चौथा में स्टोर होगा। इस तरह से जैसे जैसे वेरिएबल का सीक्वेंस होता है वैल्यू उस तरह से इंस्टॉल होता है। वही लिखा हुआ है वैल्यूज 10, 20, 30 और क्या, और 40 यहाँ 40 होगा, 40 आर असाइन टू द वेरिएबल्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली कर्मानुसार वैल्यू क्या हो रहा है, स्टोर होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अब आप समझोगे। हम लोग अभी 2 पढ़े, सीऑट और सीन, ठीक है। सीऑट और सीन के बारे में पढ़े। सीऑट का काम है आउटपुट को डिस्प्ले करवाना और सीन का काम है इनपुट करना, वैल्यू को इनपुट करना। सीऑट में डबल लेस देन यूज होता है और सीन में डबल ग्रेटर देन यूज होता है। क्लियर है, अब समझोगे। ये सबका एक फाइल होता है, डायरेक्ट यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। जब तक उस फाइल को ओपन नहीं करोगे तब तक सीऑट और सीन काम नहीं करेगा कंप्यूटर में। तो इसको ओपन कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लोगों को समझना है। तो देखोगे, जैसे मान लो आप लोग बताओगे यहाँ पे कि हम लोग के कंप्यूटर में देखोगे क्या है, उसमें मान लो कि आप एक फ़ोन यूज कर रहे हो और फ़ोन में, आपके फ़ोन में एक इमेज नाम का फाइल है, फाइल का नाम है इमेज। अब बताइए, इस फाइल के अंदर बहुत सारा इमेज अवेलेबल होगा। हम आपको बोले ये कि इसके अंदर जितना भी इमेज है उसको दिखाइए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस फाइल को ओपन करोगे। तो ओपन करने के लिए फाइल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ओपन होगा, ये फाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसके अंदर जितना भी इमेज रहेगा वो पूरा इमेज का लिस्ट आ जाएगा। अब आपको जो भी इमेज शो करवाना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना है, उस इमेज पे क्लिक करो तो इमेज शो हो जाएगा, इमेज दिखने लगेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग प्रोसेस इसका जानते हैं कि फाइल के अंदर जो भी इमेज अवेलेबल है, पहले फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद इमेज का लिस्ट आएगा। जो इमेज को देखना है उस इमेज पे क्लिक करेंगे, वो इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि बिना इमेज वाला फाइल ओपन किए इसके इमेज को देखना है, क्या ऐसा पॉसिबल है?
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फाइल के अंदर जो डेटा होता है उस फाइल को पहले ओपन करना होता है, तब उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से C++ में सीऑट और सीन एक फाइल के अंदर है जिसका नाम है IO, stream.h, ये फाइल का नाम है। इस फाइल के अंदर में दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसका नाम है सीऑट और सीन। ये दो डेटा अवेलेबल है, दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। जब तक इस फाइल को आप ओपन नहीं करोगे तब तक ये दोनों काम नहीं करेगा। तो समझोगे, ये नॉर्मल फाइल है। नॉर्मल फाइल जो होता है ये क्लिक करने से ओपन हो जाता है, लेकिन ये C++ हेडर फाइल है। ये C++ हेडर फाइल है, ये नॉर्मल फाइल नहीं है। ये फाइल क्लिक करने से ओपन नहीं होता है। समझ में आया? ये फाइल पे क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगा। तो इसको कैसे ओपन करेंगे? तो इस फाइल को कोडिंग के अंदर लिख करके ओपन करना पड़ता है, तब ये फाइल ओपन होता है। कैसे ओपन करते हैं? तो इस तरह से हैश लिखोगे, इंक्लूड लेस देन iostream.h ग्रेटर देन, इस तरह से लिखोगे कोडिंग के अंदर तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। समझोगे? ये जो हैश इंक्लूड है इसको हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये बोला जाता है इसको। और IO स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है, I मतलब इनपुट होता है, I मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट, स्ट्रीम मतलब क्लास। स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम होता है जो क्लास के अंदर दोनों होता है, इनपुट भी कर सकते हैं आउटपुट। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। सीऑट हो गया आउटपुट के लिए और सीन हो गया इनपुट के लिए, दोनों अवेलेबल है, इसीलिए इसका नाम में IO स्ट्रीम यूज होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो सीऑट और सीन जो है एक हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है, जो हेडर फाइल का नाम है iostream.h। उस हेडर फाइल को अगर कोडिंग के अंदर ओपन करना है तो आपको लिखना होगा हैश इंक्लूड iostream.h, तब वो फाइल ओपन होगा। क्लियर है? इस तरह से आपको समझना होगा। देखोगे आगे सब हम यूज करके बताएंगे, अभी थ्योरी बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है? देखोगे ये तो यहां देखिए नोट में लिखा हुआ है, नोट में ये लिखा हुआ है कि सीऑट और सीन और सीऑट बोथ ऑब्जेक्ट्स, मतलब दोनों एक ऑब्जेक्ट है। बोथ ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों डिफाइंड है इनसाइड द iostream.h हेडर फाइल के अंदर। कौन सा फाइल के अंदर है? iostream.h हेडर फाइल के अंदर। इसीलिए इस फाइल को हम लोग हमेशा इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें कुछ इनपुट होना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए, पर्पस होना चाहिए लिखने का। तो उसका पर्पस कब दिखेगा? जब उसमें आउटपुट आएगा। और अगर आउटपुट दिखाना है तो सीऑट का यूज करेंगे, और इनपुट करना है तो सीन का यूज करेंगे। सीऑट में क्या यूज होता है? डबल लेस देन, और सीन में डबल ग्रेटर देन, ये यूज होता है। समझ में आ गया? सीऑट और सीन। सीऑट एक ऑब्जेक्ट है जो आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, सीन भी एक ऑब्जेक्ट है जो इनपुट करता है। सीऑट और सीन का हेडर फाइल iostream.h होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट क्या है? दो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, getch फंक्शन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन। समझोगे इसका क्या है? getch और क्लियर स्क्रीन कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखिएगा। दो फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं CLR SCR के बारे में। CLR SCR देखो, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट लग जाता है इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है। C++ में पैरेंथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसमें लग जाता है उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो क्लियर स्क्रीन क्या है? एक फंक्शन होता है।
ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है प्रीवियस आउटपुट को हटाने के लिए। ये क्लियर करता है प्रीवियस आउटपुट को, ठीक है, टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट को ये क्लियर करता है। और इसका फुल फॉर्म होता है CLR, मतलब क्लियर स्क्रीन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, नाम से पता चल रहा है। तो इसको पॉइंट वाइज समझा दिए कि क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है और ये प्रीवियस वाले आउटपुट को हटाता है, क्लियर करता है, और इसका फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक, यहां से समझाते हैं इसको। समझो, ये मान लो कि कंप्यूटर स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के ऊपर हमको कुछ डिस्प्ले करवाना है। अब मान लो एक कोचिंग में आप पढ़ते हो तो स्टूडेंट जो होता है, एक कंप्यूटर है, तो उसमें जैसे जैसे टाइमिंग चेंज होता है, बैच टाइम, अलग अलग स्टूडेंट आकर के कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करता है। तो मान लो फर्स्ट स्टूडेंट आया, फर्स्ट स्टूडेंट, और इन्होंने एक आउटपुट प्रिंट करवाया कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये टाइप किए COT वेलकम, इन्होंने ये लिखा वेलकम, ये लिख दिए। अब ये जैसे लिखेगा वेलकम COT के अंदर, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देगा वेलकम। अब ये तो आउटपुट आ चुका है। ये फर्स्ट स्टूडेंट था, ये डिस्प्ले करवा के चला गया। अब सेकेंड टाइम में सेकेंड स्टूडेंट आया और ये भी कुछ प्रैक्टिकल करेगा। ये सेकेंड स्टूडेंट है, ये प्रैक्टिकल करेगा, ये भी कुछ टाइप किया और लिखा COT हेलो, ये टाइप किया हेलो। अब यहां पे क्या होगा कि हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। अब बताओ, ये जो स्टूडेंट है, सेकेंड स्टूडेंट, ये कंफ्यूज कर जाएगा। क्या कंफ्यूज करेगा कि ये सिर्फ हेलो प्रिंट करवाया है, लेकिन इसमें एक और आउटपुट आ रहा है जिसका नाम है वेलकम, ये भी आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन करेगा, जैसे आप बताओगे, किसी को समझाओगे, तो ये क्वेश्चन करेगा कि सर हमने तो सिर्फ हेलो लिखा है, तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हेलो आना चाहिए, वेलकम तो नहीं आना चाहिए। तो आप उसको बताओगे कि ये जो है फर्स्ट बार वाला स्टूडेंट, ये डिस्प्ले करवा के गया है, ये उसका आउटपुट है, ये पहले वाला प्रोग्राम का आउटपुट है, अभी जो आप लिखो ये आउटपुट आया है। तो बोलेगा नहीं, हम सिर्फ अपना आउटपुट चाहते हैं, किसी दूसरे का आउटपुट नहीं डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे। तो आप उसको समझाओगे कि अगर आप सिर्फ अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हो, प्रीवियस वाले आउटपुट को नहीं देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्लियर स्क्रीन का यूज करो, लेकिन उसका एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए, अच्छे जगह पे पोजीशन आएगा तब वो प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट क्या किया, यहां पे यूज कर दिया क्लियर स्क्रीन को। अब ये और प्रॉब्लम में फंस जाएगा। देखो, फर्स्ट स्टूडेंट वेलकम प्रिंट करवाया, सेकेंड, अब ये दो कोड लिखा है, COT और हेलो, और स्क्रीन डिस्प्ले करवाया। अब पहले COT में हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद क्लियर स्क्रीन काम करेगा। जैसे क्लियर स्क्रीन काम करेगा, ये आउटपुट हटा देगा, सारा आउटपुट खत्म हो जाएगा, ये प्रीवियस वाले आउटपुट को हटा देगा। अब ये बोलेगा सर ये तो मेरा भी आउटपुट चला गया। तो समझ में आ रहा है कि क्लियर स्क्रीन का पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे यूज करेंगे। तो जब भी आप कोडिंग करोगे तो COT से पहले करना है, COT के बाद यूज करोगे ना तो आपका वाला भी आउटपुट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्लियर स्क्रीन का यूज COT से पहले करेंगे, तब जो है प्रीवियस वाले आउटपुट हटाएगा, बाकी सब रखेगा। जैसे ये COT का यूज जो है, सॉरी क्लियर स्क्रीन का यूज है, ये COT से पहले करना होगा। यहां पे CLR SCR यहां पे यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट प्रिंट करवाया, तो इसका आउटपुट वेलकम प्रिंट कर दिया। अब देखो, ये तो चला गया, प्रिंट करवा के चला गया प्रैक्टिकल करके। सेकेंड स्टूडेंट आया, ये कोड लिखा, तो पहले ये वाला हटेगा, इसको हटा देगा, सॉरी ये हट जाएगा। ये हटने के बाद उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, ये हेलो प्रिंट होगा, प्रीवियस आउटपुट हट गया और क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। समझ में आया? तो आप जब भी प्रीवियस आउटपुट हटाओगे तो क्लियर स्क्रीन COT से पहले यूज करोगे, बाद भी यूज करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा,
वो रन करेगा, लेकिन क्या होगा, आपके वाला भी आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना आउटपुट को रखना है, प्रीवियस वाले आउटपुट को क्लियर करना है। तो सीऑट से पहले यूज करो क्लियर स्क्रीन का। समझ में आ गया ना? क्लियर स्क्रीन जो है वो प्रीवियस वाले आउटपुट को क्लियर करता है। नेक्स्ट हम लोग गेट सी एच देखेंगे कि गेट सी एच फंक्शन का क्या काम है, तो समझना है। देखो गेट सी एच फंक्शन, इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहा है गेट सी एच में, ये भी एक फंक्शन है। गेट सी एच भी एक क्या होता है, फंक्शन होता है, और ये आउटपुट होल्ड करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे टू होल्ड द आउटपुट ऑन द कंसोल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये क्या करता है, आउटपुट को होल्ड करता है, रोकता है। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे और तुरंत चला जाएगा। 1 सेकेंड के लिए रुकता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा आउटपुट सही आया कि गलत आया। आप चाहते हो कि मेरा जो आउटपुट आया है वो कुछ समय तक रुके कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बाद वो आउटपुट वहां से हटना चाहिए, तब ना कुछ टाइम तक रहेगा, तभी तो आप समझ पाओगे कि मेरा आउटपुट सही आया कि गलत आया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखोगे जैसे मान लो कि ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है और आप एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपने लिखा सीऑट डबल कोट वेलकम, ये आपने टाइप किया स्क्रीन पे, तो ये वेलकम यहां पे आएगा और तुरंत चला जाएगा, रुकेगा नहीं। आप चाहते हो कि मेरा ये वेलकम कुछ समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पे रुका रहे, तो आपको क्या करना होगा, गेट सी एच का यूज करना होगा। तो गेट सी एच क्या करेगा, ये आउटपुट वेलकम आएगा स्क्रीन पे, वेलकम प्रिंट होगा और इसको ये होल्ड कर देगा, स्क्रीन को रोक देगा, तो वेलकम दिखेगा। अब एक पॉइंट और इसमें समझना है कि गेट सी एच जो है ना, सीऑट से पहले यूज नहीं करना, करने का कर सकते हो, लेकिन ये क्या करेगा, पहले आउटपुट को रोक देगा, पहले स्क्रीन को होल्ड कर देगा। देखो अगर हम यहां ना यूज करके इसका यूज यहां पे करते हैं, गेट सी एच ये यूज करते हैं, तो देखो जब रन करवाओगे तो पहले गेट सी एच काम करेगा और ये आउटपुट को होल्ड कर देगा, स्क्रीन को होल्ड कर देगा। तो बताओ इसमें जो है ये वेलकम तो प्रिंट नहीं होगा, ये पहले होल्ड हो चुका है तो प्रिंट नहीं होगा। ये तो वही काम हो गया ना कि जैसे मान लो आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, तो पहले घर गेस्ट को आने दो घर पे, उसके बाद ना उसको रोकोगे। ये तो वो ये काम कर रहा है कि गेस्ट को आने नहीं दे रहा है, वो पहले ही रोक दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये काम कर रहा है, तो उसको पहले, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आउटपुट को स्क्रीन पे आने दीजिए, उसके बाद आउटपुट को होल्ड कीजिए। तो ये क्या कर रहा है कि पहले होल्ड कर रहा है आउटपुट आने से पहले, तो ये गलत तरीका है। रन करवाओगे रन करेगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, आपका स्क्रीन ब्लैंक दिखेगा, आउटपुट नहीं आएगा। तो आउटपुट आने दो, पहले वेलकम डिस्प्ले होने दीजिए, उसके बाद होल्ड कीजिए गेट सी एच से, अब ये आउटपुट होल्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो क्लियर स्क्रीन का काम है प्रीवियस वाले आउटपुट को हटाना, और गेट सी एच का काम है आउटपुट को होल्ड करना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा हुआ है। अब ये दोनों फंक्शन यूज करोगे ना, तो इसका भी हेडर फाइल होता है, जब तक उस हेडर फाइल का यूज नहीं करोगे ये दोनों काम नहीं करेगा। इसका हेडर फाइल होता है conio.h। क्या होता है? conio.h। हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब पहचान होता है, एक्सटेंशन .h होता है, ठीक है। ये conio.h जो है क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का हेडर फाइल होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसी में देखिएगा जो थ्योरी लिखा हुआ है, देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू, गेट सी एच फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए आउटपुट को कंसोल के ऊपर, और क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है ये स्क्रीन को क्लियर करता है, प्रीवियस वाले आउटपुट को हटाता है। इसमें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट को क्या करता है? क्लियर करता है। कहां से? फ्रॉम द स्क्रीन,
या फिर कंसोल भी लिख सकते हो। कंसोल से प्रीवियस वाले आउटपुट को हटा देगा। और ये दोनों का हेडर फाइल होता है गेट ch और क्लियर स्क्रीन का हेडर फाइल होता है conio.h। क्या होता है? conio.h। ये जो 4 पॉइंट बताए हैं सीऑट, सीन, क्लियर स्क्रीन, गेट ch, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना कोड आगे बताएंगे इसके बिना कोड नहीं बनेगा। सीऑट और सीन तो यूज होगा ही होगा, उसके बिना कोडिंग होगा ही नहीं। और अगर आपको आउटपुट प्रीवियस वाले आउटपुट को हटाना है तो क्लियर स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, और आउटपुट को होल्ड करना है तो गेट ch यूज करना पड़ेगा। सीऑट और सीन ऑब्जेक्ट है, क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन है। सीऑट और सीन का हेडर फाइल iostream.h होता है, और क्लियर स्क्रीन और गेट ch का हेडर फाइल conio.h होता है। सीऑट आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, सीन इनपुट करता है। क्लियर स्क्रीन प्रीवियस वाले आउटपुट को क्लियर करता है, और गेट ch आउटपुट को होल्ड करता है। इतना पॉइंट आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हेडर फाइल के बारे में। हेडर फाइल क्या होता है और हेडर फाइल का पहचान क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।